नमस्कार। आज हम नदियों की एक पुकार सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी पुकार जिसे हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कहानी एक आंदोलन की है जो हमें हमारी सबसे कीमती जीवन रेखा यानी हमारी नदियों की याद दिलाती है। जरा सोचिए, नदियां हमारे इस ग्रह की धमनियों जैसी हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं ना, जो हर हिस्से तक खून पहुंचाकर हमें जिंदा रखती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये नदियां धरती के कोने कोने तक जिंदगी पहुंचाती हैं। ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये तो हमारी सभ्यताओं की नींव है। पर क्या हो अगर यही नसें, यही जीवन देने वाली नदियां बीमार पड़ जाएं? क्या होगा जब इनका पानी जहरीला होने लगे और इनका बहाव ही रुक जाए? देखिए, ये सिर्फ एक डरावना सवाल नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसने दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये संकट आखिर है क्या। और ये मत सोचिए कि ये किसी एक शहर या देश की बात है। नहीं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो हम सबको असर करती है। आज हमारी नदियां ना चारों तरफ से खतरों से घिरी हुई हैं। कहीं बड़े बड़े बांध बनाकर उनका रास्ता रोका जा रहा है, तो कहीं फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल और शहरों का सारा कचरा सीधे उनमें घोला जा रहा है। और तो और उनके आसपास के जंगल भी काटे जा रहे हैं। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बीच एक उम्मीद जगी। दुनिया के करीब 20 देशों के लोग एक साथ आए। सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे, पर यकीन मानिए यहीं से एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यहीं से ना एकता की एक नई कहानी शुरू हुई। लोगों को यह एहसास हुआ कि एक अकेली आवाज तो शायद दब जाए, पर जब हजारों लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं तो उसकी गूंज को कोई नहीं रोक सकता। तो बात है 1997 की। जगह थी ब्राजील का कुरितिबा शहर। वहाँ एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ये तय हुआ कि हर साल 14 मार्च का दिन नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा। अब सवाल ये है कि इस दिन का मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, दुनिया को ये याद दिलाना कि नदियाँ कितनी जरूरी हैं, उन्हें बांधो और प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में बताना और उन लोगों की आवाज बनना जिनकी जिंदगी ही इन नदियों पर टिकी है। चलिए अब इस बड़ी ग्लोबल बात को एक छोटी सी दिल को छू लेने वाली कहानी से समझते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक गांव सूरजपुर की और वहां बहने वाली एक नदी की। सूरजपुर के लोग अपनी नदी को प्यार से जीवनदायिनी बुलाते थे, मतलब जिंदगी देने वाली। और सच में वो थी भी वैसी ही। उसी के पानी से गांव के खेत लहलहाते थे, जानवर अपनी प्यास बुझाते थे और बच्चे उसके किनारों पर खूब खेलते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। पास में एक फैक्ट्री खुल गई और देखते ही देखते वो नदी एक कूड़ेदान में तब्दील हो गई। जो नदी जीवन देती थी, अब उसका खुद का दम घुट रहा था। उसका साफ नीला पानी गंदा और मटमैला हो गया और मछलियां भी गायब हो गईं। पर इस पूरे अंधेरे में ना कुछ बच्चों की नजर उस पर पड़ी। आरव, सीमा, राधा और राहुल। जब उनकी टीचर ने उन्हें इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के बारे में बताया, बस उनके मन में एक आग सी लग गई। और बस उस एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया। इन बच्चों ने तय कर लिया कि अपनी प्यारी नदी को वो ऐसे मरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। तो बच्चों ने क्या किया? उन्होंने पोस्टर बनाए, एक रैली निकाली और उनका पहला नारा कितना सीधा और सच्चा था, नदी है जीवन, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। और उनका दूसरा नारा तो एक तरह का वादा था, नदी साफ रहेगी तो जीवन सुरक्षित रहेगा। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक ऐसी आवाज थी जो सीधे गांव के हर इंसान के दिल में उतर गई। और फिर जो हुआ वो कमाल था। एक छोटी सी रैली ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले बच्चे थे, फिर उनके पीछे पूरा गांव आ गया। पंचायत ने भी एक्शन लिया, नदी में कचरा फेंकना बंद और फैक्ट्री का पोल्यूशन भी रुकवाया गया। जब सबने मिलकर कोशिश की तो नतीजा भी शानदार निकला। इतना अच्छा कि लगा जैसे कुदरत खुद उन सबको शुक्रिया कह रही हो। और पता है क्या हुआ? ये किसी जादू से कम नहीं था। कुछ ही महीनों के अंदर नदी का पानी फिर से शीशे जैसा साफ हो गया। मछलियां वापस आ गईं और उनके साथ गांव की खोई हुई रौनक भी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नेचर ना खुद को ठीक कर सकती है, बस उसे एक मौका चाहिए। उसी दिन उन बच्चों की टीचर ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, जब लोग मिलकर प्रकृति की रक्षा करते हैं तो नदियां फिर से जी उठती हैं
और यही तो इस पूरी कहानी का असली सबक है। और जब उन बच्चों ने अपनी साफ सुथरी नदी की तरफ मुस्कुराकर देखा ना, तो उन्हें लगा जैसे नदी खुद उनसे कह रही हो, शुक्रिया, तुमने मेरी आवाज सुन ली। सोचिए, बस एक छोटी सी कोशिश और एक पूरी नदी बच गई। सूरजपुर की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास जो नदियां हैं वो हमसे क्या कहना चाह रही हैं? क्या हम उनकी धीमी होती आवाज को सुन भी पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।